हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम स्कॉर्पियो राशि के लिए जो रीडिंग है वो करने वाले हैं, और जो ये रीडिंग रहने वाली है 16 टू 22 मई के लिए रहने वाली है। और इसको आप सन साइन, मून साइन, लगन राशि, आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग इसको आप चेक कर सकते हैं। नाम राशि के अकॉर्डिंग ये मेल फीमेल बेस पे नहीं है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। और ये जो है जर्नल रीडिंग है, जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, बाकी को आप रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरी भी स्कॉर्पियो ही राशि है, लगन राशि है मेरी स्कॉर्पियो। और जब भी ये मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग करता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि कार्ड्स थोड़े से ऐसे आते हैं कि मुझे कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि ये मैं रीडिंग कैसे स्टार्ट की जाए। और चलिए करते हैं स्टार्ट। फोर ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। पैसा बचा करके रखिए, सबसे पहले तो यही है। फोर ऑफ वॉन्ड से चीज़ों को आप होल्ड करके रखिए, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा पैसा अगर आपका कहीं पे लगा हुआ है तो थोड़ा सा अपना बैकअप ले करके चलिए। और कुछ आप ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़ी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, कुछ बड़ा आप करने की सोच रहे हो अपनी लाइफ में, कोई मेजर डिसीजन लेने की आप सोच रहे हो, और वो जो है उसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा हो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने पैसे के लिए चिंतित आप महसूस यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं कि आपका वो पैसा लगता हुआ लग रहा है और आप उसमें कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे ये है, मगर साथ में आपके माइंड में कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन पैसे के रिगार्डिंग ही है। उतना पैसा नहीं है जितना आप लगाना चाह रहे हैं। जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल यहाँ पे होता हुआ लग रहा है, क्योंकि साथ में एट ऑफ पेंटिकल्स भी है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं उस पैसे को अरेंज करने के लिए। अ, ये जो चीज़ें हैं आपके कोई रिश्ते के लिए भी रह सकती हैं कि आप जो है अपने रिश्ते के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, और आपका जो है वो रिश्ता के ऊपर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। आप बहुत ज़्यादा दुविधा में वहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि बीच में किंग ऑफ वॉन्ड है। ये आपके रिश्तों के बारे में भी ये आपकी बातें करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि चीज़ें के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, और जो प्लानिंग आप कर रहे हैं हो सकता है कि वो प्लानिंग के लिए आपको पैसा कहीं से अरेंज करना पड़ रहा हो यहाँ पे। अब उसके बाद आ रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ स्वॉर्ड। अब इसी चीज को ही हम आगे थोड़ा सा लेकर के चलते हैं कि अगर आप अरेंज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा ना डॉक्यूमेंटेशन, आप जल्दबाजी मत करना। डॉक्यूमेंटेशन का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आप पेपर वर्क अच्छे से कीजिए, है ना। अपने माइंड को पूरा खोल करके चलिए, हर तरफ से आपको सोच करके चलना है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के पीछे ही लगना है आपको। जो चीज़ें आपको समझ में आए वही चीज़ करनी है, जो चीज़ समझ में ना आए उसको आपको छोड़ देना है। और यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि, तो फिर वही जो पहले हमने बात की थी कि आपको अपने पैसे की तरफ थोड़ा सा तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आपकी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। क्योंकि जितनी मैंने अभी तक रीडिंग्स की हैं, तो स्कॉर्पियो की अभी तक तो पिछले 1 डेढ़ महीने में तो कोई ज़्यादा अच्छी रीडिंग नहीं आई है। तो यही लग रहा है कि अभी आपकी स्ट्रगल चल ही रहा है अभी आपका, और वो स्ट्रगल थोड़ा सा डिले होता हुआ, थोड़ा सा लंबा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी तक की आपकी रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है यहाँ पे, आप बताइए मुझे। और अम, आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है।
और कौन सा कार्ड आपके साथ रेजोनेट हुआ ये भी आप हमें बताइए। अब आगे हम देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल और द टावर। अब यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल ये नहीं कह देता है कि आप एक हफ्ते के अंदर ही राजा महाराजा बन जाओगे पैसे के, कि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो आपके साथ अभी चल रहा हो उसके पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ हो जो बहुत पावर में हो, बहुत पावरफुल हो, है ना। और साथ में टावर भी है, क्योंकि जो टावर साथ में है तो मुझे लग रहा है कि चीजें आपकी थोड़ी सी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है तो वो चल ही रही है अभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। और वो आपको चीजें अभी सिखाने के ही मोड में आप अभी चल रहे हो, कि आप सीखने के ही मोड में अभी चल रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, साथ में द टावर है। आपको चीजों का पता है काफी टाइम से कि आपके साथ क्या चल रहा है, मगर आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। तो आपको वो चीज़ों को थोड़ा सा आपको अपने माइंड को, अपने मन को, अपने दिल को आपको कठोर होकर के यहाँ पे चलना है। और किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि ज़्यादा भरोसा आप ना ही कीजिए। उसके बाद आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल और द हैंगमैन। तो ये हैंगमैन जो है ये इसका सबसे लास्ट कार्ड हमने निकाला है। यहाँ पे यही है कि आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की जरूरत है। एक ही डायरेक्शन में, एक ही चीज में आप मत चलते रहिए। जो चीजें आपने आज तक की हैं, क्या उन चीजों से आपको कोई रिजल्ट मिला? नहीं मिला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको वो रिजल्ट मिला। तो आपको वो अपना पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चेंज करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें भी चेंज होंगी, और अगर आप चेंज नहीं करेंगे, उसी चीज़ों में ही चलते रहेंगे, तब तो फिर आपकी लाइफ स्टक तो चल ही रही है उसमें, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे यही है, अपनी इनलाइटमेंट की तरफ आपको ध्यान देना है। अपने अंदर, अपने इंट्यूशन को आपको सुनना है और उस अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आपको यहाँ पे करना है। ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे यही है कि अम, आप उन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, या जो आपके साथ धोखे हुए हैं, जो बिट्रेल हुए हैं, या फिर जिन चीज़ों से आप निकल के हटे हैं, आप उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बार बार सोचते ही रहते हैं, उनमें से आगे नहीं निकल रहे। और यहाँ पे ये है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। अपने कुछ अगर आप उन्हीं सब चीज़ों में, जैसे ये लास्ट हैंगमैन आया था ना कि आप नई चीज़ कुछ करना नहीं चाह रहे हैं और वहीं पे ही आप अटके हुए हैं, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की ज़रूरत है। तो आपको उस अकॉर्डिंग द फूल की तरफ बनना है कि जो होगा देखा जाएगा। अब रिस्क लेने का टाइम आया है बॉस। अब ये रिस्क लेने का टाइम आपके पास आया है और आपको वो रिस्क लेना है। मगर ये रिस्क आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। पता चला कि 5 रुपए हैं हाथ में और वो 5 रुपए भी आपने खो दिए, गवा दिए, और फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर तो मांगने के अलावा फिर कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। और द फूल का मतलब ये है कि आप रिस्क जरूर लीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए, जो आपके मन का होता है वो आप अपने मन का कीजिए यहाँ पे। तो ये थी आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग। कैसी लगी ये रीडिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई। क्या वाकई में आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है? अगर चल रहा है तो क्या चल, मतलब अगर नहीं भी बताना चाहेंगे, अगर इतना ही बता देंगे कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, तो भी मालूम चल जाएगा कि हाँ जी, ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है। ठीक है जी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।